देखिए प्रश्न 3 जो कि प्रश्नावली, ये है प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि x बराबर -4 निम्नलिखित समीकरणों को आलेखित करें। तो यहाँ से x बराबर -4 का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से खींच सकते हैं। आप स्केल का प्रयोग करें और पेंसिल का। चलिए हमारे पास तो सिर्फ पेन ही है, तो हम इसे ही हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। ये हमारा y और ये y डैश है, क्योंकि नीचे y डैश होता है, और ये जो है हमारा x डैश हो गया। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम कि यहाँ पे 0 लेंगे। ये हो गया हमारा 1 2, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा -1 -2 -3, और ये है -4, और यहाँ से ये हो जाता है 1 2 3, और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3। तो ग्राफ पे हम अब देखेंगे x बराबर -4, तो x पर -4 कहाँ है, तो यहाँ है। तो इसके जगह पर हम स्केल रख करके सीधा खींच देंगे लाइन। तो ये जो है हमारा ग्राफ बन गया। अब लिख सकते हैं x बराबर -4, जो कि ये हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब देखेंगे इनके जो कि बी क्वेश्चन। तो चलिए हम बी क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। और बी क्वेश्चन हमारा दिया है y + 5 बराबर 0। y + 5 बराबर क्या है, 0। तो अब क्या करेंगे कि y बराबर 5 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए चलिए यहाँ पर हम खींच लेते हैं इसका ग्राफ। यहाँ से हम ले लेंगे। अब यहाँ पे जो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 2, ये है 3 1 2 3, क्योंकि ऊपर प्लस में और ये दाहिने साइड प्लस में, इधर माइनस में हो जाता है -1 -2 -3, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब बराबर बराबर लाइन को खींचे। अब देखिए y बराबर -5 कह रहा है, तो ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और यहाँ से ये x डैश, और ये क्या हो गया, x। तो यहाँ से y -5 करना है, तो y -5 यानी कि y पे देखेंगे तो y -5 कहाँ है, यहाँ पर है -5, y में -5 ये है। तो यहाँ से ये जो है हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर -5, यानी कि y पे जहाँ -5 रहेगा y बराबर -5 का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, और ये हमारा आंसर हो गया बी का ग्राफ। अब देखेंगे इनके सी क्वेश्चन को। तो चलिए सी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और सी क्वेश्चन दिया है हमारा 2x बराबर क्या है, 3 है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 3/2 का हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो 3/2 का मतलब होता है यानी कि 3 का आधा। तो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 1.5 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ हम खींचेंगे, यानी कि x बराबर 1.5 का। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ में लाइन खींच लेंगे, जो कि ये y डैश है, और ये x डैश, और ये x है। ये तो 0 हो जाएगा मूल बिंदु। ये 1 2 3 दाहिने साइड प्लस में होता है, और ये ऊपर भी प्लस में 1 2 3, नीचे हो जाएगा -1 -2, ये भी बाएं साइड मतलब -1 -2। तो यहाँ से x बराबर 1.5 यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 का आधा हो गया 1.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सीधा लाइन खींच देंगे, जो कि यही हमारा ग्राफ हो गया x बराबर 1.5 का ये ग्राफ। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, जो कि एक एक ग्राफ 1 मिनट में बन रहा है, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए आगे देखेंगे इनके डी क्वेश्चन को। तो जैसे कि डी क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि डी क्वेश्चन दिया है 3y + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y + 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ से हम लिखेंगे 3y बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 प्लस में है तो माइनस में, और y बराबर -1/3, क्योंकि 3 जो है y के गुना में है तो बटे में चला गया। अब -1/3 का ग्राफ हमें खींचना है। तो अब देखिए इसको भी हम खींच लेंगे ग्राफ। जैसे कि ये जो है हमारा लाइन हो गया, ये y है, और ये y डैश है, x डैश है। तो यहाँ से ये हो गया 0, ऊपर हो जाता है 1 2
3 प्लस में, ये भी प्लस में हो जाता है, 1 2 3, ये तो माइनस में हो जाता है, और नीचे भी माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पे 1/3 है, तो 1 में जब हम 3 का भाग करेंगे तो यानी कि 1 का तीसरा भाग, तो यहाँ से ये तो है 0 और ये है 1, तो 1 का तीसरा भाग अगर करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 1 2 तीसरा भाग जो है यही हो रहा है हमारा। तो 1 में 3 का भाग करेंगे तो यहाँ से 1 2 तीसरा भाग, चलिए यहाँ पर है, तो ये जो है हमारा ग्राफ है। देखिए यहाँ से ये तो मिटिक रहा है, कोई बात नहीं, आप पेंसिल का यूज करें। ये जो ग्राफ है हमारा, इसे लिख सकते हैं कि 3y + 1 = 0, यही है हमारा ग्राफ। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल में आप समझिए, यहाँ से ये है 0 और यहाँ से ये जो हो रहा है -1, इसके नीचे क्या है -2, तो यहाँ से तीसरा भाग करेंगे 1/3, 1 में 3 का भाग करना है, माइनस में है ना, तो नीचे माइनस है 1, तो इसका तीसरा भाग यानी कि 1 2 और ये तीसरा भाग, यानी कि यही जो है हमारा ग्राफ हो गया। इसी तरीके से मतलब इसको बड़ा किया है हमने, तो ये 3y + 1 बराबर क्या है 0, और ये जो है हमारा क्या हुआ, तो x डैश है और ये y डैश है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बन गया, और ये 1 है 2 है और -1 है, ऊपर भी 1 हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब यही चीज़ है, तो इसे हमने हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने इस तीसरे क्वेश्चन को हल किया, जो कि ये डी क्वेश्चन है और ये सी क्वेश्चन है और इनका ये बी क्वेश्चन है और ये इनका ए क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्नावली 5B 9th क्लास भारतीय भवन का क्वेश्चन 4। यहाँ पे कह रहा है कि 4 क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे, यानी कि ग्राफ खींचना है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन दिया है y = 2x का ग्राफ, तो चलिए हम इसे ग्राफ फटाफट खींच लेते हैं y = 2x का। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा x और ये y। x के जगह पर हम जैसे कि 0 रखेंगे, 0, तो 0 से 2 से गुना होगा तो क्या होगा 0, यानी कि y हो गया 0। जब हमने x के जगह पे 0 रखा तो ये जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब 1 रखेंगे 1, तो 2 से 1 से गुना होगा तो 2, यानी कि 2। अब इसका हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। आप इसके जगह पर स्केल का प्रयोग करें और पेंसिल का या ग्राफ के कॉपी का। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसी से हल करेंगे। ये हमारा x है और ये x डैश है और ये y डैश है। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया मूल बिंदु, ये हो गया 1 2 3, ऊपर भी 1 है 2 है, नीचे -1 हो जाता है -2, और यहाँ पे -1 -2। तो यहाँ से देखिए 0 0, ये तो हो गया 0 0 क्योंकि x पे 0 और y पे 0, तो ये जो है 0 0 हो गया। और यहाँ पे 1 2 कह रहा है, तो x पे 1 और y पे 2, जो कि यहाँ पर है 1 और 2। तो ये जो पॉइंट है दोनों, इसे मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। तो चलिए हम इसे मिला देते हैं। ग्राफ जो है टेढ़ा हो गया, आप इसे स्केल से ही मिलाएं। तो ये जो ग्राफ है y = 2x का ग्राफ है और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने 5B का एक क्वेश्चन को हल किया। अब आगे देखेंगे इनके बी क्वेश्चन को। तो चलिए बी क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो जैसे कि बी क्वेश्चन दिया है हमारा y - x = 0 दिया है, y - x बराबर क्या है 0 दिया है। हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो हम लिखेंगे y = x हो जाएगा, क्योंकि x माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको भी बॉक्स बना देंगे, इसमें x लिखेंगे इसमें y लिखेंगे। अब देखिए x के जगह पर हम जैसे कि 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, क्योंकि x के जगह पे 0 रखा तो 0 हो गया, 1 रखे हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ से हम इसे ग्राफ खींच लेंगे। ये हो गया हमारा x या y डैश,
ये एक्स टेस्ट हो गया, ये हो गया 0, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3, इधर -1 -2 -3 और नीचे -1 -2 -3। तो यहाँ से 0 0 हो गया हमारा ये वाला बिंदु, 0 0, यहाँ से 1 1 1 x अक्ष पे और y अक्ष पे 1, ये बिंदु हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ग्राफ हो गया y - x बराबर 0 का, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखेंगे इनके सी क्वेश्चन को। तो चलिए हम सी क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सी क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर x + y बराबर 7 है। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो जैसे कि हम x बराबर लिखेंगे 7, y उधर जाएगा बराबर के उस साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका बॉक्स बना लेंगे और इसमें मान भरेंगे x y। देखिए यहाँ पे y के जगह पे अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। चलिए इसे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x डैश x और ये हो गया y डैश, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 और इधर हो जाएगा -1 -2, ये 1 2, ये 3 हो गया, ये 4, यहाँ से ये 4, ये -1 हो जाता है नीचे -2। यहाँ 3 4 कितना हो जाएगा, x पे 3 y पे 4। तो x पे ये 3 है और y पे ये देखिए 4 है। तो ये बिंदु हो गया 3 4 और ये 4 3 का है, x पे 4, तो x पे 4 है और y पे 3 जो कि यहाँ पर है। और हम इसे क्या करेंगे कि मिला देंगे। अब ये जहाँ बिंदु कटे तो चलिए हम इसे मिला देते हैं। तो एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु, आप इसके जगह पे स्केल का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हमने इसे हल किया, जो कि ये समीकरण x + y बराबर 7 का ग्राफ है और ये हो गया इसका आंसर सी का। अब आगे देखेंगे इनके डी क्वेश्चन को। तो चलिए डी क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं यहीं पर। तो डी क्वेश्चन दिया है x + y बराबर 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या करेंगे कि मान भर लेंगे। अब इसमें अगर y के जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये x भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 माइनस प्लस में नहीं होता है। और ये अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे y के जगह पे तो यहाँ हो जाएगा -1। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा हो जाएगा। जैसे कि ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया। तो देखिए ये तो है 0 0, क्योंकि 0 0 हो जाता है यहाँ पर, और -1 जैसे कि x पे -1 यहाँ होगा -1, ये तो प्लस में 1 होगा, ये 2, तो -1 और यहाँ पे y की जगह पे 1 का रहा है तो y पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, नीचे तो माइनस हो जाता है। तो -1 और 1 का रहा है तो -1 और ये ऊपर चला जाएगा 1, क्योंकि 0 0 ये हो गया हमारा। और यहाँ पर x पे -1, तो x पे -1 हो गया और y पे 1, तो ये y पे 1 है। तो इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। तो जब हम इसे मिलाएंगे स्केल रख करके तो यहाँ से ये जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा हमारा x बराबर -y का ये ग्राफ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि ये क्वेश्चन डी है, यहाँ से ये हल हुआ है। और ये क्वेश्चन सी है जो कि यहाँ से हल हुआ है। ये ग्राफ जो है और इधर सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा। स्केल से आप इसे मिलाइए और बनाइए। और इसके बाद ये है क्वेश्चन बी, इसे भी आप स्केल का प्रयोग करें और ग्राफ का कॉपी का। और इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ए है। तो इस तरीके से ये चौथे क्वेश्चन को हमने पूरा किया, जो कि एक्सरसाइज 5वें बी का है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।